रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। अरे ये क्या, मैंने इन दासियों को पहले ही कह दिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में ही मेरी पूजा का सारा सामान तैयार कर दे ताकि स्नान करके मैं पूजा कर सकूं। लेकिन ये दासियां कितनी लापरवाह हो गई हैं। अभी मुझे राम के राज्याभिषेक की तैयारी भी तो करनी है और फिर सीता को भी तो तैयार करना होगा। उसका पति अवध के राज सिंहासन पर अभिषेक पाने जो जा रहा है, उसे युवराज के बगल में राज सिंहासन पर बैठना होगा। चलो मैं जल्दी से शिव की आराधना किए लेती हूँ। माँ प्रणाम, मैं अभी वन को जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। वन को जा रहे हो? ये क्या कह रहे हो राम? तुम्हारा तो अभी राजपद पर अभिषेक होने जा रहा है। अब मेरा नहीं माँ, राज्याभिषेक तो मेरे भाई भरत का होने जा रहा है। मुझे तो भरत के राज्याभिषेक से पहले ही 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य की ओर चल देना है। ऐसे बोल ना बोल मेरे राम, ऐसी अनर्थ की बातें मत कर। इतनी खुशी के अवसर पर ऐसा कटु हास्य करना ठीक बात नहीं है राम। माँ मैं सच कह रहा हूं, इसमें लेश मात्र भी हास्य नहीं है। ऐसा सच ना कह मेरे बेटे, जिससे मेरे ऊपर पहाड़ ही टूट पड़े। ऐसा सच भी किस काम का जो मेरे ऊपर वज्रपात ही हो जाए। यह पिताजी की प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रश्न है माँ। मजली माँ को पिताजी ने कभी 2 वर मांगने का वचन दिया था, उन्होंने आज वो 2 वर मांग लिए। एक में मुझे वनवास और दूसरे में भरत का राज तिलक। कितनी पतित हो गई है कैकेयी। भरत को राज तिलक करवा देती, कौन मना कर रहा था? किंतु तुम्हें वनवास क्यों दिया उसने? इसमें क्रोध करने या दुखी होने की क्या बात है? मुझे वनवास स्वीकार है। आर्य ने तुम्हारा वन जाना स्वीकार कर लिया बेटे। क्या उन्होंने कह दिया कि तुम 14 साल तक भीषण वनों में रहो? उन्होंने वचन तो मां को दे ही रखे हैं। वो मांग रही है तो उन्हें पूरा कर देना चाहिए। पिताजी की प्रतिष्ठा क्यों गिरे? उनका वचन झूठा नहीं होगा मां। राज राजेश्वर जिसे अपनी सबसे प्रिय रानी मानते रहे, जिसके रूप सौंदर्य में सदा मोहित रहे, उसी रानी ने कितनी बुरी तरह डसा है राजा को आज। लेकिन मां, मेरी आत्मा कहती है कि मुझे जाना चाहिए। हमारे रघुकुल की यह रीत चली आ रही है, प्राण चाहे चले जाएं, पर वचन न जाने पाए। फिर पिताजी का वचन क्यों जाए? क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी फिर रघुकुल की? राम बेटा, मेरा तो सिर घूम रहा है। मैं गिरने को हो रही हूँ बेटे। क्या होने जा रहा था और ये सब क्या हो गया? मेरा राम 14 बरस तक वन में रहेगा। नहीं नहीं, मैं अभी कैकेयी के पास जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि मैं जिंदगी भर उसके पैर दबाने को तैयार हूँ, बस मेरे राम को वन में ना भेज। मेरा बेटा राम भी तेरे भरत के पैर दबाएगा, बस मेरे राम को वन में ना भेज।
मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दे सकती मेरे राम। मैं राम तुझे मैं वन में नहीं भेज सकती, नहीं भेज सकती। माँ मूर्छित हो गई। माँ उठो, पानी पियो माँ। भैया, अभी जो मुझे सुमंत ने बताया, क्या वो सत्य? सुमंत क्या तुमसे झूठ बताएंगे? तो आज प्रलय हो जाएगी। अवध की सेनाएं आज मुझसे भयंकर युद्ध करेंगे। ऐसी आज्ञा देने वाले पिताजी को और ऐसी कुटिल मां को मैं अपने प्रतिकार से अवश्य अवगत करा दूंगा। मजली मां को मैं आज बता दूंगा कि अगर वह सौतेला समझती है मुझे, तो सौतेले कैसा व्यवहार करते हैं ये भी देख लें। ऐसा क्रोध नहीं करते लक्ष्मण, वे हमारे माता पिता हैं, वे पूज्य हैं, उनकी चरण धूलि हमारे सिर पर है। उनका कोई भी निर्णय हमारे लिए बुरा नहीं होगा, उसमें हमारा हित ही होगा। माता पिता है, अपनी संतान के लिए माता पिता के ऐसा ही करते हैं भैया। आपको वन भेज देने और भैया भरत को युवराज बनाने में कौन सा अपना हित दिख रहा है आपको? मुझे रोकिए नहीं। जिस भैया भरत को राज दिलाने के लिए ये कुचक्र रचा गया है, मैं उस सारे कुचक्र को ही समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी सौगंध लेकर कहता हूं मां, अगर शत्रुघ्न ने भी भैया भरत का साथ दिया तो मैं उसे भी मार डालूंगा। मैं इस धरती को आग लगा दूंगा, मैं इस अवध के महलों को ध्वस्त कर दूंगा। वो कौन है जो राम को राज सिंहासन पर बैठने से रोक सकता है? किसमें है इतनी शक्ति, मैं भी आज देखूंगा। लक्ष्मण, मैंने कहा ना, ये किसी का नहीं, मेरा निर्णय है। अवध का राजा भरत होगा और मैं वन जाऊंगा। इसमें भरत का या माता पिता का क्या दोष? भैया, ऐसा अनिष्टकारी निर्णय अगर आप लेना चाहें तो क्षमा करें, आप भी नहीं ले सकते। आप वन नहीं जाएंगे। मैं स्वयं अपने प्राण देकर भी आपको ऐसा निर्णय नहीं लेने दूंगा भैया। इसमें अनिष्ट की क्या बात है? राम का राजा होना इतना आवश्यक है क्या? भरत इस योग्य नहीं है क्या? राजधानी से अधिक मेरा मन तो जंगल में सुखी रहता है, तुम तो जानते ही हो। यह तो मेरी कामना पूरी हो रही है लक्ष्मण। वन ने ही मुझे जीवन जीना सिखाया है। तो आप अकेले नहीं जाएंगे? अकेले कहां, मेरे साथ तो सीता भी जा रही है। भैया, मुझे भी ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगा। तुम यहीं रहो लक्ष्मण, माता पिता की सेवा करो। मेरी ओर से यह काम तुम्ही को करना होगा। मुझे मत रोकिए भैया, मुझे चलने दीजिए। मैं यहां आपसे अलग रह नहीं सकूंगा। मैं आपसे कभी अलग नहीं रहा, तो आज क्यों मना करते हैं? मुझे आज्ञा दीजिए भैया राम, अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए मुझे। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।